बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द पल्स। नाज़रीन, पल्स में आज हम बात करने जा रहे हैं ऑब्वियसली फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ इस वक्त बलूचिस्तान और सिंध, और ख़ास तौर बलूचिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ द कंट्री। और यहाँ पर जितना बड़ा ये डिज़ास्टर हुआ उसके बाद जिस तरह आर्म्ड फोर्सेस ने अब आई वुड से दिस इज़ नाउ गोइंग ऑन फॉर 2 वीक्स ऑलमोस्ट, मैं कहूँगी 12-13 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को, बिकॉज जिस तरह इन्होंने काम किया, जिस तरह वार्निंग्स गई, जो हालात थे, और पहले आप जानते हैं कि इट वाज द पीपल वर आल्सो सेइंग कि इट माइट हिट द कोस्टल एरियाज ऑफ कराची और सिंध और उसके बाद बलूचिस्तान, बट बलूचिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट एरिया हुआ। पिछले दिनों में हमने फ्लड पे आपको अपडेट्स तो दी, लेकिन इतनी ज़्यादा हमने गहराई में इस पे बात इसलिए नहीं कर सके बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 दिन से हमारा जो फोकस था वो किसी और तरफ लगा हुआ था। बट टुडे वी विल बी टॉकिंग टू अ वेरी स्पेशल पर्सन हु इज हियर विद अस, हैज द इनसाइड नॉलेज, और उनसे बेहतर कोई हमें नहीं बता सकता कि इस वक्त उन इलाकों में क्या हो रहा है, वहां की क्या जरूरियात हैं, और आने वाले दिनों में जो लोगों की उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं वो किस तरह पूरी की जाएंगी। वी हैव विद अस लेफ्टिनेंट जनरल फारूक अहमद खान साहब। आप चेयरमैन हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त आप जो देख रहे हैं इस तमाम एरिया को, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आपको नजर आ रहा है, एंड किन किन फेजेस में आपने इनको डिवाइड किया? चैलेंज तो बेसिकली रिलीफ का है। रिलीफ आसान हो जाती है अगर इलाका ऐसा हो जो कि कनेक्टेड हो, कम्युनिकेशन लिंक्स अच्छे हों, और अगर इलाका हो बलूचिस्तान की तरह 36,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो डेवास्टेट हुआ हो, रोड लिंक्स ना हो, जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएं, मौसम ख़राब रहे, आप जहाज़ ना उड़ा सकें, तो ये चैलेंजेस आपके होते हैं। बेसिकली 4 फेजेस में कहूँगा। रिलीफ एंड रेस्क्यू होता है, कॉन्सिक्वेंट मैनेजमेंट होता है, अर्ली रिकवरी एंड देन रिहेबिलिटेशन। सो अभी हम जिस फेज़ में हैं, शुक्र है कि वो क्रिटिकल स्टेज जो है वो हम स्टेबलाइज करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें, एंड दैट इज़ रिलीफ एंड रेस्क्यू। रिलीफ तो कंटिन्यू करेगी कुछ महीनों तक। रेस्क्यू फेज जो है वो तकरीबन ओवर हो चुका है। जहाँ पे लोग कुछ जख्मी हैं, अगर उनको निकालना बाकी हो तो वो रेजिडुअल रेस्क्यू रह जाता है। लेकिन रिलीफ जो है वो कई चैलेंजिंग है। इलाका बहुत वसी है, रोड नेटवर्क है नहीं, और डिमांड नेचुरली ज़्यादा है। 1.1 मिलियन पीपल यानी 11 लाख लोग जो हैं बलूचिस्तान के इफेक्ट हुए हैं, और इलाके की अगर आप जोग्राफी को देखें मुश्किल इलाका है, लेकिन पहुंच गए हैं हम हर तरफ। लेकिन इनको रीसप्लाई करना ओवर मंथ्स एंड मंथ्स एसेंशियल आइटम के साथ, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो, शेल्टर हो, पानी हो, वो एक चैलेंज हमें रहेगा जो इंशाल्लाह पूरा करते रहेंगे। अच्छा जनरल साहब, इस वक्त जो हम देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी ने प्ले किया है तो वो C-130s जो हैं हमारे इस वक्त, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि इन इलाकों में अगर कम्युनिकेशन लिंक्स ही टूट जाएं और पहुंचने का कोई रास्ता ना रहे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर रोड लिंक्स होते तो आप दीगर जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी वो भी इस्तेमाल कर सकते थे और उसमें मजीद जो है रिलीफ में आसानी होती। अभी भी बहुत सारे बलूचिस्तान के ऐसे एरियाज हैं, और आप तो यू बीन विजिटिंग देम रेगुलरली, एंड ये बताइएगा कौन से ऐसे एरियाज हैं जो वर्स्ट अफेक्टेड हैं? तुर्बत से, पसनी से हमें बहुत सारी शिकायत भी आ रही हैं, और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि उन तक अभी कोई रिलीफ के जो गुड्स हैं वो इतनी तादाद में नहीं पहुंचे जो उनको इमीडिएट रिलीफ दे सकें। वो उनके पास घर नहीं है, वो रोड साइड्स पे बैठे हुए हैं, या जो कुछ थोड़े बहुत स्कूल या इस तरह के कोई जगह बच गई हैं जो फ्लड नहीं हुई या घर नहीं टूटे, उन्होंने वहां पर पनाह ली हुई। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक कुछ हद तक ये बात सही है। वो इस तरह से कि जिस वक्त ये तूफ़ान बादो-बारा ने इसको अफेक्ट किया तो रोड लिंक्स तबाह हो गए। फिर कंटिन्यूसली 4-5 दिन मौसम ख़राब रहा, लेकिन इस मौसम ख़राबी के बावजूद हमने कोशिशें करते रहे कि किसी तरह जहाज़ों को भेजते रहें, और कुछ हद तक हम कामयाब हुए। जैसे मैंने कहा 11 लाख लोग अफेक्टेड हैं ओवरऑल, तो 11 लाख लोगों तक यकलख्त पहुँचना मुश्किल है, और उनको सप्लाईज उस मकदार में देना जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी इंसानी बस में नहीं। लिहाजा कुछ हद तक ये कहना जायज़ है कि उन तक उस मकदार में रिलीफ शुरू में नहीं पहुंची जो पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन जो आपने शुरू में कहा कि C-130s ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, बिल्कुल सही। अभी तक हम 74 C-130s कर चुके हैं C-130s की, जिसमें से 2/3 जो हैं वो तुर्बत की हैं,
which is the worst hit area. which is the worst hit. So हालांकि ये कोई 12-13 टन एट बेस्ट ले जाता है एक फ्लाइट में. आप देखें कि हमने कितने 100 टन इससे हमने बिल्ड इन किए, ठीक, लेकिन फिर भी इलाके की ज़रूरियात तो बहरहाल ज़्यादा हैं. लिहाजा लोगों को ज़रूर कुछ हद तक गिला शिकवा रहता है कि जी इस मकदार में नहीं है. पानी के तमाम कुएँ ख़त्म हो गए, कारेजें ख़त्म हो गई, जो इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए थे पानी के वो तबाह हो गए तूफ़ान की वजह से. तो लोग तो पानी के पीने के लिए भी तरस रहे थे. अभी सिर्फ तुरबत की रिक्वायरमेंट है. मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जो लोकल कमांडर है उसने मुझे कल रात कहा, जी मुझे 36,000 बोतलें, ये 1.5 लीटर की ये होती है ना पानी की, ये रोज़ाना मेरी रिक्वायरमेंट है. अब अगर आप इसकी सिर्फ लॉजिस्टिक वर्कआउट कर लें तो आप देखिए कितने ट्रक लोड्स हैं. सड़क खुल नहीं रही, अभी लाइट ट्रैफिक के लिए रात को खुली है. तो इवन जो पानी है ये हम जहाज़ों से या अभी बहरी जहाज़ों से हम गवादर तक पहुँचा रहे हैं. सो ओवरऑल जैसे मैं कह रहा था कि शिकायत कुछ हद तक होंगी और बजा हैं. फॉर एग्जांपल इंटेंट्स चाहिए और चाहिए टोटल 50,000. पाकिस्तान में कौन सा ऐसी दुकान है जहां से हम जाके ख़रीद लें? हमने ये रिजर्व में जो रखे हुए थे 25,000 टेंट हम इशू कर चुके हैं, लेकिन 25,000 टेंटों से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है. 1 लाख टेंट की ज़रूरत है. ऑलरेडी ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं. जनरल साहब, ये थोड़ा सा मुझे इसका ऐसा ही बिल्कुल वापस अगर मैं थोड़ा सा जाती हूँ इन द बैकग्राउंड, तो मुझे बिल्कुल वो दिन याद आ रहे हैं जो अर्थक्वेक के शुरू के दिन थे. यही टेंट्स, यही पानी, एंड देन हाउ द नेशन केम टुगेदर एंड द आर्म्ड फोर्सेज, उसमें भी शुरू में यही था. एंड दैट टू ऑल्सो इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रगेड टेरेन, और जो वेदर वहाँ ख़राब था, और जिस तरह फिर हेलीकॉप्टर्स एंड ऑल दैट, एंड यू वर हेडिंग दैट एज वेल. सो एक एक्सपीरियंस तो मैं कहूंगी एटलीस्ट यू गॉन थ्रू वन एक्सपीरियंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. सो मे बी दिस टाइम अल्लाह हमें महफूज रखे. बट हाउ फार डू यू सी दिस गोइंग ऑन, और कब तक ये चलेगा, और क्या क्या अब आपकी ज़रूरियात है? खाने पीने की ज़रूरियात तो इन लोगों की मतवातर कुछ देर रहेंगी. अब मुझे लग ये रहा है, जैसे मैं कहा, 3 महीने तक हमें ये कार्रवाई करनी पड़ेगी. 3 महीने तक मेरा अंदाज़ा है. ओके. क्योंकि देखिए जब लोग संभल जाते हैं, पानी उतर जाता है और उनके हाथ में कुछ पैसा आ जाता है, तो वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी और अपनी रोज़मर्रा मामूल में दोबारा से आ जाते हैं. वही उनकी छोटी मोटी जो जायदाद है, ज़मीन है, वो उस कारोबार में लग जाते हैं. लेकिन अभी वो स्टेज ऐसी है कि ना उनके पास कुछ है, ना वो कहीं जा सकते हैं. वो टोटली डिपेंडेंट हैं. लिहाजा उनको एम्पावर करने के लिए चंद एक इक़दाम हुकूमत ने किए हैं. शायद आप मेरे से पूछेंगी वो कंपनसेशन के एस्पेक्ट, तो उसमें मैं वाज़ेह कर दूंगा वो. बल्कि अभी